तो राम राम मेरे सभी भाइयों और बहनों को। आज हम एक खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी लेके आए हैं। श्री प्रकाश शुक्ला एक जाना माना नाम। उत्तर प्रदेश और बिहार में 1990 के दशक का एक कुख्यात गैंगस्टर और सुपारी किलर था, जिसने अपने अपराधों से दोनों राज्यों में दहशत फैलाई। उनकी कहानी एक सामान्य युवक से लेकर अपराध की दुनिया के खूंखार डॉन बनने और अंततः पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने तक की है, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मामखोर गांव में हुआ था। उनके पिता राम समूजा शुक्ला एक स्कूल शिक्षक थे और कुछ स्रोतों के अनुसार बाद में सरकारी ठेकेदार भी बने। श्री प्रकाश 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बचपन में पहलवानी के शौकीन थे। गांव में उनकी पहलवान के रूप में खासी पहचान थी। 1973 में 20 वर्ष की आयु में श्री प्रकाश ने अपनी बहन के साथ छेड़खानी करने वाली राकेश तिवारी की हत्या कर दी। यह उनकी पहली दर्ज आपराधिक घटना थी, जिसने उन्हें अपराध की दुनिया में ला खड़ा किया। यह हत्या स्थानीय गैंग प्रतिद्वंदिता और केबल टीवी व्यवसाय से जुड़ी थी। इस घटना के बाद गोरखपुर के प्रभावशाली राजनेता हरिशंकर तिवारी ने उन्हें संरक्षण दिया और कुछ समय के लिए बैंकॉक भेज दिया। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश ने अपराध की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाया। उन्होंने बिहार के माफिया सूरजभान सिंह के साथ गठजोड़ किया और हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे संगठित अपराधों में शामिल हो गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने कई हाई प्रोफाइल हत्याएं की, जिनमें शामिल है 1997 में लखनऊ में बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या, 1998 में बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या, जो पटना के एक अस्पताल में इलाजरत थे, 1998 में पूर्णिया के विधायक अजीत सरकार की हत्या। लखनऊ गोलीकांड में भी इन्होंने 1997 में दिलीप होटल में रेलवे ठेकेदार भानु मिश्रा पर AK-47 से हमला किया, जिसमें वह बच गया। इस घटना में श्री प्रकाश ने भानु के भाई को फोन कर हत्या की जानकारी दी। उनके गैंग ने AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जो उस समय देशी कट्टों के दौर में असामान्य था। श्री प्रकाश का आतंक कितना था कि व्यापारी, ठेकेदार और राजनेता उनके नाम से कांपते थे। श्री प्रकाश को राजनेता और विरोधियों को खत्म करने के लिए सुपारी किलर के रूप में इस्तेमाल करते थे। सबसे सनसनीखेज दावा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी। हालांकि इस दावे की सत्यता स्पष्ट नहीं है। साक्षी महाराज, जो तब फर्रुखाबाद के सांसद थे, उन्होंने भी दावा किया कि श्री प्रकाश ने उनकी हत्या की सुपारी ली थी। श्री प्रकाश के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष कार्य बल का गठन किया, जिसका नेतृत्व ADJ अजय राज शर्मा ने किया। STF में IPS अधिकारी राजेश पांडे, अरुण कुमार और सत्येंद्र वीर सिंह जैसे लोग शामिल थे। श्री प्रकाश की गिरफ्तारी मुश्किल थी, क्योंकि उनकी कोई तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। पुलिस ने उनकी पहचान के लिए बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की तस्वीर के साथ उनकी एकमात्र उपलब्ध तस्वीर का इस्तेमाल किया। STF ने मोबाइल सर्विलांस का सहारा लिया, जो उस समय नई तकनीक थी। श्री प्रकाश की दिल्ली में रहने वाली प्रेमिका से फ़ोन पर बातचीत ने उनकी लोकेशन का पता लगाने में मदद की। 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में UP STF ने श्री प्रकाश को एक मुठभेड़ में मार गिराया। उनकी जेब से हनुमान चालीसा, कुछ रुपए और एक तस्वीर मिली। श्री प्रकाश के अपराधों का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। उनके पिता को बड़े भाई को सामाजिक तानों और पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दाऊदपुर में उनका मकान प्रशासन ने जब्त कर लिया और परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि इस पर कई फिल्में और वेब सीरीज बनी। 2025 में रिलीज इस फिल्म की कहानी श्री प्रकाश से प्रेरित थी, जो कि शहर है शुक्ला द टाइगर। 2021 में यह MX प्लेयर पर रिलीज वेब सीरीज थी। रंगबाज 2018 में इस वेब सीरीज को भी उनकी कहानी से प्रेरित माना जाता है। उनके जीवन पर आधारित किताबें भी लिखी गई।
जैसे पूर्व आईजी राजेश पांडे की वर्चस्व, जिसमें उनके उदय और अंत का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री प्रकाश कभी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आए। वह अशोक सिंह के नाम से ठेकेदारों को धमकी भरे कॉल करता था ताकि पुलिस भ्रमित रहे। उनके दादा कथित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में थे। उनकी मौत के बाद भी उनके गुर्गे अपराध की दुनिया में सक्रिय थे। यह थी इस खतरनाक श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी, जो कि अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था और इसने अपना वर्चस्वशाली नाम कमाया। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और आगे कौन सी कहानी आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।